आज मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतना मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि भाई अपना जो चैनल है ना सरकारी मुद्दू, उसको तकरीबन 1 साल होने वाला है। और आज ये जो वीडियो है ना, ये अब तक की मेरे लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। और ये उन लोगों के लिए है जो सच में ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं और मतलब जिनके अंदर रेल के प्रति भाव है, रेल के प्रति रेल की सेवा करने का भाव है, और जो रेल के लिए डेस्परेट हैं और जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं भाई, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। प्लस ये जो वीडियो है ना, ये मतलब ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये एक तरीके से इसे आप बोल सकते हैं कि हम जो देखते हैं रेल को, हम लोग सिर्फ रेल का फ्रंट एंड देखते हैं, मतलब कि इंडियन रेलवे का फ्रंट एंड, मतलब कि कैसा दिख रहा है, कैसा वर्किंग है। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि जो वो हुआ है वो कैसे हुआ है, उसके पीछे कौन है, कैसे वो, जैसे अगर आप कहो अपने हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे जो क्रांतिकारी थे, है ना, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ है और आज हम जो खुल के सांस ले पा रहे हैं, वही वाला सीन है। आज हमारी रेल जिस स्तर पे पहुंची है और जिस मुकाम पे पहुंचे, उसके पीछे जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर, मतलब हमारे जो रेल के फाइटर्स हैं, मतलब हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या मेहनत है और कैसे सब चीज़ें आई है, हम वो लोग नहीं देखते हैं। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है, मतलब ये बताने के लिए कि रेल की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लस रेल में जो काम हुआ है उसके प्रति जो लोगों का योगदान रहा है, हमारे अधिकारियों का जो योगदान रहा है, वो उससे रिलेटेड है वीडियो। और आज मैं अपने आप को सच में मतलब बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि आज मैं ये सारी बातें आप लोगों से कर पा रहा हूँ और रेल के प्रति मैं कुछ शब्द कह पा रहा हूँ। और ये पॉसिबल हुआ है हमारे शैलेंद्र कपिल सर से। आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग मेरे फेसबुक पे जाइएगा, मेरा मुदित भारद्वाज सर्च कीजिएगा, उसमें सर्च कीजिएगा शैलेंद्र कपिल, और आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या वो शख्सियत हैं। और अभी लास्ट ईयर ही 2022 फैब 2022 में वो रिटायर्ड हुए हैं। आज मेरी सर से बात हुआ और खूब सारी बातें हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताई और एक्चुअल रेल क्या है वो आज मुझे पता चला और मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ उनसे, मतलब उनकी बातों से। और सबसे अच्छी बात क्या है, वो एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। तो आप जाइएगा, प्लीज़ उन्हें सर्च कीजिएगा और उनका लेख देखिएगा, किस तरीके से उनका लेख है। और मतलब आज सर से बात करके ना, आप देखिए, हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, हम आपके फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अधिकारी हैं। लेकिन जब आप एक मतलब आला अधिकारी, मतलब जब आप एक क्लास 1 ऑफिसर से बात करते हैं, तो एक अलग ही एक तजुर्बा आपको मिलता है, एक बात करने का एक अलग ही वो होता है। मतलब मैं अपने आप को इतना फील कर रहा था, मैंने कहा कहीं कुछ मेरे से वैसा ना हो जाए, मतलब मुझे लग रहा था। लेकिन सर के बात करने से भाई पता चल रहा था यार, सर मतलब कितना सर ने रेल के लिए काम किया है। और सर बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे हैं और बहुत पोस्ट पे सर ने काम किया है, ठीक है। और अभी रिटायर्ड हैं हमारे सीनियर DOM सर जो रिटायर्ड हैं, शैलेंद्र कपिल सर। और आप प्लीज़ उनको कीजिएगा और उनके बारे में आप जानिएगा। तो बहुत सारी बातें हुई और सर ने मुझे इतनी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से रेल में उनका योगदान रहा है, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों को पता है, जैसे अभी एक ब्रिज RFO मैंने आपको बताया था, WDC EDFC का जो RFO था जिस पर अपन लोग काम किए हैं, मैंने काम तो कर लिया, लेकिन मैंने ये नहीं जानने की कोशिश करी कि वो RFO बना कैसे उसका मतलब कैसे उसकी नींव रखी गई, क्यों उसकी नींव रखी गई, क्या उसका रीज़न था, क्यों वो बना, DFCC ने क्या कहा, IR ने क्या कहा, कैसे फैसला हुआ, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई एक ब्रिज है, उस पर से हम लोग गाड़ी पास करते हैं और बंचिंग को मतलब सॉल्व करने के लिए हुआ है, हमारे गुड्स के लिए हुआ है। लेकिन उस ब्रिज का प्रस्ताव हमारे सर का ही था और सर ने ही, शैलेंद्र कपिल सर ने ही और उनके साथियों ने ही मिलकर इस चीज़ को मतलब किया, क्योंकि DFCC ने मना कर दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर की मेहनत और सर की वर्किंग और सर का एक्सपीरियंस और सर का जो देखने का विज़न है रेल का, उससे इस चीज़ का प्रूफ हो गया और ये देखो आज ये बन गया है। और मैं अब मनुराज सर से इस बारे में बात करूँगा। और एक और चीज़, ये भाई मेरे सभी ट्रेन मैनेजर साथियों के लिए है। मैं बहुत गर्व के साथ मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हमारे टूंडला के सभी ट्रेन मैनेजर्स, हमारे टूंडला के सभी मेरे साथियों, हमारे जो लॉबी में जो क्वेश्चन का है, जो हमारी लॉबी से जहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता है, हमको और पूरे क्रू को क्वेश्चन मिलता है, ये भी हमारे शैलेंद्र सर ने ही इस चीज़ को करवाया था। मतलब सोचो, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे टूंडला में ये सब चीज़ें हो रही है और हमको इसे पता भी नहीं किसने करवाया। ये हमारे शैलेंद्र कपिल सर ने ही ये क्वेश्चन वाला प्रस्ताव को करवाया था। और
अब मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, शायद आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। मैंने जब सर से EDFC WDFC प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था, तब सर ने बताया था कि दादरी से और मतलब गाज़ियाबाद होते हुए जो भी हमारा यहाँ से ICD का जो भी है कंटेनर का वर्क है, उसमें भी सर का बहुत योगदान रहा है कि किस तरीके से कैसे डबल स्टैक कंटेनर रेवाड़ी से जो स्टार्ट हुआ है, मतलब इसमें भी सर का इतना रहा है। और कैसे क्रॉस ओवर सर ने मतलब बहुत सारी बातें बताई थी सर ने कि हम लोग किस तरीके से वर्किंग करते हैं, किस तरीके से हम क्रू को मैनेज करते हैं, कैसे सारी चीज़ें हुआ, कैसे सारी चीज़ें हुआ, मतलब सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं ना। मतलब मैं सच बताऊं, मैं मतलब आज रेल के प्रति मैंने बहुत सारी चीज़ों को जाना है ना। और मैं मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अब मैं ग्रोवर सर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करने वाला हूं, उनसे मैं जानूंगा कि सर ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने शैलेंद्र सर से बोला, सर ने बोला था आप ग्रोवर सर से पूछिएगा, तो मैं उन सर से बात करूंगा और उनसे भी चीज़ें जानूंगा। और दूसरी चीज़ सर ने मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। सर ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब जस्ट लाइक इन्फ्लुएंसर है ना। तो बहुत सारी चीज़ों ने बताया कि अगर इस तरीके से और चीज़ें हो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। वो सर ने बहुत टॉपिक्स मुझे बताए, मैं उन टॉपिक्स पे काम करूँगा, ठीक है, जिसमें आप लोग अब देखिएगा, मतलब मेरी वीडियो में अब एक अलग ही रहेगा कि किस तरीके से मैं मतलब रेल में जिन लोगों का योगदान रहा है, जो लोगों ने रेल को आगे लेके गए हैं, जिन्होंने रेल का स्तर बढ़ाया है ना, मैं उन सबको भी लेके आऊँगा, उन सबसे बात करूँगा, उनकी वर्किंग आप लोग बताऊँ, क्योंकि इससे क्या है ना, हम लोग मोटिवेट होंगे और हमें ये पता चलेगा कि भाई रेल में ये सारे काम हुए हैं तो ये कैसे हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ चीज़ सीखेंगे। तो और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें सर ने बताया है। और मुझे जैसे मैं वीडियोस मैंने सर को बताया था, तो सर ने मुझे कुछ टॉपिक्स बताए हैं कि अगर इस पर रहो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो इतने अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब मैं उस चीज़ को करूँगा। मैं दिल से शैलेंद्र सर का शुक्रिया करता हूँ, और सर की वर्किंग का, सर के एक्सपीरियंस का, और जो सर का देखने का विज़न रहा है मतलब इसके लिए, तो वो भी प्लस आज मैं आप लोगों को एक सर का एक एक्सपीरियंस और मैं शेयर करता हूँ। सर शैलेंद्र सर प्लीज़ मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है ना कि कुछ भी चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो भी हमारे अधिकारी होते हैं वो बस सिर्फ बस पॉइंट को सुन के उस चीज़ पे करते हैं, लेकिन शैलेंद्र सर ने ऐसा नहीं। शैलेंद्र सर ने उसको एक अपने विज़न से उस चीज़ को देखा। एक केस था राजधानी का था, जिसमें एक हॉट एक्सेल हुआ था, ये आई थिंक 2000 पता नहीं, आई थिंक 19 की बात है या मुझे नहीं, शायद 19 ही की बात थी। तो उसमें हॉट एक्सेल का कुछ केस था, है ना। तो गाड़ी रुकी और काम हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसका वैगन कटा वटा, तो बहुत खैर बहुत लंबी कहानी सर ने बताया था। लेकिन वो हॉट एक्सेल किसने पकड़ा, मेन ये है, ठीक है। तो वही बंदा डिज़र्व करेगा जिसने इतनी बड़ी गाड़ी का हॉट एक्सेल पकड़ा था। तो सर ने उसको अपने एंड से उसको पूरी इंक्वायरी करी, और जो रियल बंदा था उसको सर ने अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसी से पता चलता है कि आपका विज़न क्या है रेल के प्रति। तो सर थैंक यू सो मच, आप इतना सब आपका, मैं बहुत चीज़ें आपसे सीखा हूँ। और हमारे ये जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे ट्रेन मैनेजर फैमिली है, जो भी इंडियन रेलवेज़ के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब इस चीज़ को सीखेंगे, इस चीज़ को जानेंगे, और रेल कैसे काम करती है, क्या योगदान रहा है हमारे अधिकारियों को, क्योंकि हम लोग सिर्फ काम करते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। तो अब हम उस चीज़ को भी जानेंगे और सबका हम थैंक्स कहेंगे। और मैं सच बताऊं, बहुत बातें हुआ था, लेकिन अब मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब मैं धीरे धीरे सारे पॉइंट्स पे काम करूँगा और आप लोगों के सामने एक अब अलग ही रहेगा, है ना। एक्चुअल रेल क्या है वो अब आप लोगों के सामने आएगा। तो मैं ये आज हमारे आशीष मीणा जी ने दिया था बैच। और सबसे अच्छी बात क्या, आज मैं चंदौसी में ही हूँ, जहाँ से मेरी रेल की जर्नी स्टार्ट हुआ था, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुआ था, और आज वहीं पे हूँ मैं। और आज फिर से मैंने रेल के बारे में जाना, तो चंदौसी मेरे बहुत लगी, प्लस यहाँ हमारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फैमिली यहाँ पर लगती है। और कोइंसिडेंस था कि मैं चंदौसी था और सर से बात हुआ और यहीं सीखा हूँ, यहाँ और सीखा। आज मैं अपने आप को बहुत न्यूट्रल महसूस किया कि मतलब कि सच में हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चीज़ों जैसा हमसे कहा जाता है हम बस उसी को करते हैं, लेकिन वो चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो भाई अब मैं इन चीज़ों पर काम करूँगा, जानूँगा, पता करूँगा, है ना, और आप लोगों के सामने चीज़ें आएंगी, है ना। तो यही था। और ऑफिसर से मतलब बात करना, सर जिस तरीके से सर का मतलब प्रेजेंटेशन था, बाप रे। शैलेंद्र सर मतलब आप प्लीज़ टूंडला आइएगा, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। आपने जो भी किया और
उससे हमको बहुत कुछ सीखना है और अब सीखेंगे उस चीज़ से, जानेंगे। बाकी मैं सर, हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे ट्रेन मैनेजर साथी सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अब हम सब लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो हमारे अधिकारी हैं, जो उन्होंने किया है, कैसे रेल इस स्तर तक पहुँची, कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो बस यही है सर। तो आज आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, और मैं सच में सर बहुत अपने आप को एक तरीके से ये मेरे ऑनर है कि आपसे मेरी बात हुआ। अगेन थैंक यू सर। बाकी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं भाई, और हमारे जितने भी रेल एम्प्लॉयज़ हैं और जो आने वाले हैं, जिन फ्यूचर है भाई, प्लीज़ है ना, आप लोग आइए। और मतलब इतना है कि हमारी रेल, मतलब अगर मैं इंडियन रेलवेज़ की बात करूं तो इंडियन रेलवेज़ ने बहुत अच्छा काम किया है ना। किस तरीके से सेक्शंस, ऑटोमेटिक सेक्शंस कैसे आया, ठीक है, कैसे इस चीज़ को, प्रस्ताव को पारित किया गया कि हम कम समय में गाड़ियों का, जैसे अब DFCC जो कर रही है, हमारे इंडियन रेलवेज़ में कैसे हुआ था वो, है ना। पहले हम लोग एब्सोल्यूट सेक्शन में काम करते, फिर हम लोग क्यों ऑटोमेटिक में आए, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मैंने जाना। तो अब मैं सर, मैं जो भी आपने बताया सर, मैं वर्क करूँगा, और मुझे बहुत अपने आप को बहुत फील कर रहा हूँ सर। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बस ऐसे हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हम सबसे कनेक्ट रहिएगा। बाकी आप प्लीज़ फ़ोन लाइए सर, मिलते हैं आपसे। और हमारे सभी साथी की तरफ से सर आपको मतलब आपके आगे फ्यूचर भविष्य के लिए सर ऑल द बेस्ट। आप इसमें ख्याल रखिए। बाकी सर हम लोग के साथ जुड़े रहिए, और सर कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सर प्लीज़ बताइए, ताकि मैं अपने सबसे शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच सर। आज आपका कॉल आया सर, बहुत अच्छा लगा। बाकी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं सर डेफिनेटली अब इस पर काम करूँगा सर। तो थैंक यू सो मच सर। बाकी हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से लॉट्स ऑफ लव, एंड ओके सर, थैंक यू सर, बाय।